नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज आ चुके हैं हम लोग मुगल वंश के साथ कि आखिर मुगल वंश के स्थापना कब हुई। ठीक है, और ये कितने सालों से कितने सालों के बीच तक रहा। ठीक है, और पहला शासक, फिर दूसरा शासक, तीसरा शासक, सारे शासकों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे किसने किसने शासन किया। ठीक है, यहाँ दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक रहते हैं दिल्ली सल्तनत के। उसके बाद पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है बाबर और इब्राहिम लोदी में। फिर इसमें एक और ट्विस्ट आता है। क्यों? क्या कि बाबर को भी बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था। पहले गद्दियों की लड़ाई हुआ करती थी। बाबर को भी इनवाइट किया गया था कि आप आइए यहाँ पे, दिल्ली को जीतिए, यहाँ पे बहुत कुछ है, काबुल को छोड़ दीजिए, यहाँ पे आ जाइए। तो उन्होंने आया यहाँ पे और यहाँ पे युद्ध लड़े और जीते भी उन्होंने। तो 1526 से लेके 1530 तक उन्होंने युद्ध लड़ा वहां पे। और आखिरकार जाके जो है, चार युद्ध, महत्वपूर्ण युद्ध चार लड़े थे। ठीक है, 26, 27, 28, 29। ठीक है, ये चार युद्ध लड़े उन्होंने महत्वपूर्ण। और उसके बाद क्या है, ये यहाँ तक उनका अंतिम शासन रहता है। उसके बाद आगे के, उनके बाद ये गुजर जाते हैं, फिर हुमायूं पद संभाल लेते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं अपना पहला। एक सेकंड। सबसे पहले हम लोग मुगल वंश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड ना, मुझे एक कॉपी ले लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या, मुगल वंश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, हिंदी के छात्रों के लिए मुगल वंश, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो मुगल वंश के सबसे पहले शासक हुए कौन? बाबर। ठीक है, बाबर। बाबर का जो पूरा नाम था, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है, जहीरुद्दीन, जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद एमडी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मोहम्मद बाबर बाबर था। और इनका जन्म 14 फरवरी, 14 फरवरी 1483 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी 1483 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म? फरगना में। फरगना, फरगना। ठीक है, और ये फरगना है कहाँ प्रेजेंटली? ये उज्बेकिस्तान में है। कहाँ है? उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान ये कौन सी कंट्री है? सेंट्रल एशियन कंट्री है। हम लोगों ने जियोग्राफी में इसके बारे में बात कर चुके हैं। सबको उम्मीद करता हूं पता होगा कि उज्बेकिस्तान है कहाँ। ठीक है, तो फरगना जो है उज्बेकिस्तान, यहाँ पे जो है इनका जन्म होता है 1483 में। उसके बाद ये क्या करते हैं, इनके पिता और माता जो होते हैं, ठीक है, इनके पिता और माता एक तरफ से क्या होते हैं, अंदर विवाह होता है। ठीक है, अलग अलग साम्राज्य के रहते हैं। तो मीन्स क्या, इनका तुर्क, ठीक है, और सेंट्रल एशियन जो है, सेंट्रल एशियन, ये मिक्स रहते हैं इनके माँ बाप। ठीक है, और जिनकी वजह से इनके जो इनके बेटे जो होते हैं, मोहम्मद जो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। ठीक है, इनका यहाँ पे जन्म होता है। ठीक है, फरगना में। उसके बाद क्या होता है कि ये जो इनके पिता थे, ठीक है, इनके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा की जो है, इनके पिताजी की मौत हो जाती है। कब मौत हो जाती है? 1494 में। ठीक है, 1494 में। 1494 में इनकी मौत हो जाती है। पहले देखिए, एक खेल हुआ करता था, कबूतरों को उड़ाया जाता था। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, लिखा हुआ है कि कबूतर ये उड़ा रहे थे। ठीक है, कबूतर उड़ा रहे थे, तो वहां पे गिर जाते हैं और इन्हें सर पे चोट लगती है और ये इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस एक डिटेल्ड मैंने बता दिया। तो 1494 में जब ये 11 वर्ष के थे, कौन? बाबर। 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष। ठीक है, 11 वर्ष। इसका कभी कभी डिटेल्ड हम लोगों को पूछता है। ठीक है, चलिए, आइए। तो कितने के थे मोहम्मद, ये बाबर जो थे, ये कितने के थे बाबर? 11 वर्ष और 4 महीने। ठीक है, 4 मंथ।
11 ईयर 11 ईयर एंड 4 मंथ ओल्ड ये थे। ठीक है, जब 11 साल 4 महीने ओल्ड थे ये, तब इन्होंने क्या संभाल ली, राजगद्दी संभाल ली। ये राजगद्दी संभाल लिया इन्होंने। और राजगद्दी संभालने के बाद इन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, बचपन में सबसे पहले तो शाबिनी खान ने इन्हें हरा दिया था शेर पॉल में। ठीक है, तो उसको हराने के बाद ये वहां से निकल जाते हैं, फरगना से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद ये फिर वापस आते हैं, वहां पे लड़ाइयां लड़ते हैं। ठीक है, फिर उनको हराने के बाद यहाँ पे फिर से स्थापित कर लेते हैं अपने साम्राज्य को। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट ये पूरी जानकारी हो गई जो हम लोगों को जानना चाहिए था। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। और आगे जो बात करते हैं हम लोग मुगल वंश की। डन। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग उसके साथ साथ बातें करते चलेंगे। एक सेकंड ना। आइए, तो लोधी डायनेस्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, इब्राहिम लोधी अंतिम शासक थे। आइए, पहला क्वेश्चन, आलम खां। आलम खां कौन थे? पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोगों से, आलम खां वन ऑफ दोज हु इनवाइटेड बाबर। ठीक है, उन्होंने निमंत्रण दिया था, निमंत्रण दिया था कि आप आइए, इन्वेट कीजिए। क्योंकि ये आलम खान कौन थे? आलम खान जो थे वो इब्राहिम लोदी के अंकल थे, उनके चाचा थे। तो ये चाहते थे कि बाबर आएगा। ठीक है, लड़ाइयाँ बिजौर की उन्होंने लड़ी है पहले भी। ठीक है, तो बिजौर की लड़ाई लड़ने के बाद उन्होंने क्या देखा, आलम खान ने कि ये लड़ाई अच्छी लड़ता है। ठीक है, ये लड़ाई अच्छी लड़ता है। ठीक है, इसके पास तुलुगमा टेक्निक है। मैं तुलुगमा टेक्निक के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, ये लड़ाई अच्छी लड़ता है तो ये क्या करेगा, आएगा, अटैक करेगा, दिल्ली के गद्दी पर से इब्राहिम लोदी को हटा देगा और उसके बाद मैं शासक बन जाऊंगा। ऐसा इन्होंने सोचा था आलम खान ने। ठीक है, लेकिन एक चीज और, राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था, ऐसा बाबर नामा में लिखा गया है। ठीक है, तुजु के बाबरी जो बाबर नामा है, बाबर द्वारा लिखी गई। ठीक है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो है हम लोगों का ये राणा सांगा ने भी इनवाइट किया था। राणा सांगा चाहता था कि वो दिल्ली सल्तनत से हट जाए, ये दिल्ली के गद्दी पे राज करे। ठीक है, सभी को दिल्ली के गद्दी पे राज करना चाहता है क्योंकि वो एक केंद्र था। और केंद्र होने से वजह से पूरे भारत पे जो नियंत्रण होता था वहीं से हुआ करता था। तो ये जो हो गया हम लोगों का, कौन थे, आलम खां जो कि इनवाइट किए थे। वो थे, अंकल थे किनके, इब्राहिम लोदी के। जो कि चाहते थे, वो चाहते थे क्या, कि हम लोग दिल्ली के गद्दी को जीत लें। डन। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एनेक्सेशन ऑफ अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान को जीतने के बाद, हु इनवाइटेड बॉर्डर बाबर इन्वेड इंडिया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक चीज और, दौलत खां कौन था उस समय, पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। दौलत खां कौन था, पंजाब का सूबेदार हुआ करता था। इस चीज को याद रखिएगा, दौलत खां को भी। ठीक है, दौलत खां और आलम खां और राणा सांगा, ये तीन महत्वपूर्ण है जिनको नियंत्रण के बारे में बात करते हैं इनको। ठीक है, निमंत्रण के बारे में, कि इन्होंने निमंत्रण दिया था कि बाबर आप आओ, भारत में अटैक करो। डन। तो ये पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे। इन्होंने भी क्या किया था, अफगानिस्तान जब जीता था उसने, काबुल को जीता था। डन। 1504 में जब काबुल को जीता था, 1504 में जब काबुल को जीता था, तब जो है इनको बुलाया गया था। ठीक है, किनको इनवाइट किया गया था, दौलत खां द्वारा, जो कि पंजाब का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मुगल रूलर्स ऑफ मिडाइवल इंडिया वर। ठीक है, मुगल रूलर, देखिए जो मुगल थे ना, वो चगाताई रूलर्स थे। ठीक है, चगाताई रूलर्स तुर्क थे। ठीक है, ये तुर्क थे जो कि चगाताई ब्रांच से डिनोट करते थे। ठीक है, वहां से। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिफीटेड बाबर इन द बैटल ऑफ सर ए पॉल। ये बैटल ऑफ सर ए पॉल यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। तो हम लोगों के कौन थे, शाबनी खान ने इनको हराया था, बाबर को। ठीक है, उस समय बहुत छोटे थे। ठीक है, उस समय बहुत छोटे थे। और छोटे होने के साथ साथ उनको उतनी टेक्निक नहीं पता थी। ठीक है, और उतना समृद्ध जो है कि पूरी सेना भी नहीं थी कि उनको हरा सके। ठीक है, उसके बाद बाबर वहां से छोड़ के निकल जाते हैं। डन। विच मुगल एम्पायर फॉलोड ओटोमैन सिस्टम ऑफ वॉर इन इंडिया। देखिए मैं यहाँ पे तुलुगमा टेक्निक की भी बात करूंगा, और ओटोमन सिस्टम ऑफ वॉर क्या था। ठीक है, तुलुगमा देखिए, पहले एक संक्षिप्त विश्लेषण इसका दे दे रहा हूं, क्या है, 1526। ठीक है, 1526।
21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 लड़ा जाता है क्या? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। डन। पानीपत। पहला पानीपत का युद्ध लड़ा जाता है 21 अप्रैल 1526 को। किनके किनके बीच लड़ा जाता है? इब्राहिम लोदी। कौन? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, बाबर के बीच। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे एक स्क्रीन लेने दीजिए, थोड़ा समय दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए। बाबर, ये जो है, ये हम लोगों का कौन हो गया? लोदी हो गया। ठीक है। लोदी क्या हुआ करता था? ये बीच में रहा करता था। ठीक है। आरी आरी पूरी साइड साइड पूरी सेना रहा करती थी, जो कि राजा को कवर करती थी। ये ये भारतीय शासक जो लोदी डायनेस्टी था, इब्राहिम लोदी था, उसका ये टेक्निक था। लेकिन बाबर के जीतने का कारण, जो कि उलुगमा जो हम लोगों का टेक्निक कहा जाता है, टैक्टिक्स कहा जाता है, ठीक है, उसका क्या कारण था? उसकी 3 टुकड़ी फ्रंट पे रहती थी। ठीक है, 3 टुकड़ी फ्रंट पे रहती थी ये, और अपने जो है पीछे रहा करता था। ये रहा बाबर। ठीक है, ये राजा कौन? बाबर अपने पीछे रहा करता था। अब कैसे लड़ाई होती है बता रहा हूं। ये कहता था आक्रमण करने के लिए, ये टुकड़ी आक्रमण करती थी। ठीक है, ये टुकड़ी, सिर्फ ये टुकड़ी, फर्स्ट टुकड़ी आक्रमण करती थी। ये उलुगमा जो है हम लोगों का टैक्टिक्स है, जो कि इनके द्वारा पूरा बताया गया है। ठीक है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये उलुगमा टैक्टिक्स के बारे में पूछता है एग्जाम में। ठीक है, कि कौन उलुगमा टैक्टिक्स का यूज किया था, किसने इतनी युद्ध जीती थी उलुगमा टैक्टिक्स से। ठीक है, और यही चीज, गलतियों को, इब्राहिम लोदी की गलतियों को राणा सांगा नहीं सीख पाते हैं, और वो भी पराजित हो जाते हैं बैटल ऑफ खानवा में। उसके बारे में आगे बात करूंगा। ठीक है, तो ये प्रथम टुकड़ी जो है, फर्स्ट, ये जो टुकड़ी इस पे आक्रमण करती है, और इनके जो सिपाहियों को क्या करती है? थका देती है थोड़ी। ये बहुत ही मजबूत टुकड़ी रहती है, इन लोगों की थका देती है। उसके बाद ये दूसरी और तीसरी टुकड़ी जो है, दूसरी और तीसरी टुकड़ी, ये कहती है साइड से आक्रमण करो। जब ये थक जाते हैं, तब कहते हैं साइड से आक्रमण करो। और जब इतना सब कुछ हो जाता है, फिर ये टुकड़ी, जो कि गन और बारूद से पूरी लैश है, पूरी भरी हुई है, फिर अंत में ये आक्रमण करती है, और शासक को क्या करती है? मार गिराती है। तो ये हम लोगों का क्या है? उलुगमा टैक्टिक्स। ठीक है, जो कि आप लोगों को जरूरी है जान। उम्मीद करता हूं आप सभी समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों का इतना हो गया, हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो हम लोगों का, जो कि मुगल एम्पायर फॉलोड ओटोमन सिस्टम ऑफ वॉर इन इंडिया, वो थे हम लोगों के बाबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउट बिटवीन, किनके किनके बीच लड़ा गया था? हमने अभी बात की, कौन? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। 27 अप्रैल 1526 को, 6 दिन के बाद, ठीक है, 6 दिन के बाद उसने क्या किया? जो है कि मुगल शासक बन गया है, अपने आप को राजा घोषित कर दिया दिल्ली सल्तनत। एट विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज आर्टिलरी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाई वन ऑफ द टू आर्मीज? ठीक है, तो दोनों आर्मी जो है, बैटल ऑफ पानीपत में, प्रथम बैटल ऑफ पानीपत में बारूद का यूज किया गया था। ठीक है, इस चीज के बारे में हम लोगों को पता रहना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए, पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया। बैटल ऑफ खानवा जो है 1527 में लड़ा गया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ा गया। और बैटल ऑफ चंदेरी जो है 1528 नहीं, 1530 नहीं, 1528 में लड़ी गई। इसका एक निमोनी है, मतलब याद करने का एक शॉर्ट तरीका है क्या? पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। ये बहुत अच्छा है, एक शॉर्ट तरीका है, एक शॉर्टकट है याद करने का। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। पानी पिया से क्या? पानीपत। ठीक है, खाना खाया से क्या? खानवा।
और चाय पिया से क्या, चंदेरी, और घर गया से क्या, घाघरा। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। ठीक है, 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है, ये चार महत्वपूर्ण युद्ध थे जो कि बाबर द्वारा लड़ी गई थी। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स राणा सांगा फाउट अगेंस्ट बैटल। ठीक है, ये बैटल ऑफ खानवा में जो कि 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। 16 मार्च 1527 को किनके किनके बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा भी एक तरफ से निमंत्रण ही दिए थे कि आप आइए लड़िए, लेकिन 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 देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट आता है, राणा सांगा क्या थे, राजपूतों की सेना थी। ठीक है, तो बाबर के एक शाला हुआ करते थे, ठीक है, रिश्तेदार हुआ करते जिन्होंने राजपूतों से लड़ाई लड़ी। ठीक है, राजपूतों से लड़ाई लड़ी। अब राजपूतों से लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजपूतों ने क्या इतनी बुरी तरीके से हराया था उन लोगों को, इतनी मार पीट के, मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, हराया इतनी बुरी तरीके से, जिसके बाद क्या है, वो डर गए पूरे, वो डर गए। उसके बाद कुछ सिपाही यहाँ पे आते हैं, कहाँ, बाबर के साम्राज्य में आते हैं। और वहां पे सिपाहियों पे बात फूट जाती है क्या, कि राजपूत बहुत लड़ते हैं भाई। राजपूत क्या है, बहुत लड़ते हैं। राणा सांगा की फौज बहुत लड़ती है, ऐसा वो उठ गया। ठीक है, भाव उठ गया वहां पे। ठीक है, अब आवाजें उठ गई। उसके बाद हुआ क्या, कि राणा सांगा की फौज ने मना कर दिया युद्ध लड़ने से, बैटल ऑफ खानवा। राणा सांगा की जो सेना थी, उसने मना कर दिया युद्ध लड़ने से। अब राणा सांगा, सॉरी माफ करिएगा, बाबर की सेना ने मना कर दी राणा सांगा से युद्ध लड़ने के लिए। बाबर की सेना ने फिर इसने क्या किया, कि कुछ चीजें दी, जैसे कि जैसे ये जीतने के बाद भी काबुल को, जब काबुल बहुत गरीब देश था, अभी भी है। ठीक है, देश नहीं, वो अफगानिस्तान का ही एक राजधानी है काबुल। ठीक है, तो काबुल जो है क्या करते, वहां के लोग बहुत ही गरीब थे उस समय भी। तो क्या हुआ वहां पे, जब ये दिल्ली सल्तनत को 1526 में जीता था, दिल्ली सल्तनत को जीता था इसने, तो बहुत से चीजों को, मतलब जैसे बहुत ज्यादा धन इसके पास आया। अब धन आने के बाद इसने क्या किया था, चांदी के सिक्कों को वहां पे बंटवाया था काबुल में। हर घर हर सिपाही को चांदी के सिक्के उसने बांटे थे। उसके बाद यहाँ पे भी उसने जब सेना ने मना कर दिया लड़ने के लिए, तो बाबर ने क्या कहा कि चलो भाई मैं तुम लोगों को चांदी के सिक्के दूंगा। लेकिन क्या हुआ, परिणाम स्वरूप, कि सेना तो डर गई थी कि राजपूत भाई मार देंगे। तो इन्होंने क्या कहा, कि जब हम लोग मर जाएंगे तो चांदी के सिक्के रखेगा कौन। ठीक है, तो इन लोगों ने फिर से मना कर दिया। तो ऐसे करते करते, मना करते करते, दो तीन चीजें, फिर अंत में इन्होंने किस चीज का लिया, पहले तो पैसा दिया। ठीक है, पैसा के बाद उसने कहा कि मैं सबको नौकरी पेशा ये सारी चीजें दूंगा। ठीक है, सारी चीजें, लेकिन सबको मना कर देने के बाद ये अंतिम में जो इन्होंने यूज किया, वो धर्म का सहारा लिया। ठीक है, धर्म का सहारा लिया। कहा कहा कि जो लड़ेगा, ठीक है, जो लड़ेगा उसको, जिनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको सीधा कहाँ, जन्नत मिलेगी। ठीक है, जन्नत मिलेगी। तो यहीं पे एक टर्म आता है, जिहाद। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे बाबर द्वारा दिया जाता है, जिहाद। इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। जिहाद के लेके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि जिहाद टर्म जो है कब यूज किया गया था, किनके द्वारा दिया गया था। तो 1527 में जब बैटल ऑफ खानवा होने वाला था, खानवा का युद्ध होने वाला था राणा सांगा से, ठीक है, तो उससे पहले जिहाद टर्म दिया गया था बाबर द्वारा। ठीक है, तो जिहाद के नाम पे फिर पूरी जो सेना है वो लड़ने चल पड़ती हैं, और लड़ती हैं, और फिर क्या करती हैं, राणा सांगा को उसी पुलवामा टैक्टिक्स से हरा देती हैं। तो बैटल ऑफ खानवा जो कि 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था, उसमें राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। और फिर से क्या होता है, पूरा पूरा एरिया कवर कर लेता है कौन, बाबर। अब तो भाई इसको जाने का तो मन नहीं करेगा, जिसको सोने चांदी जेवरात इतने चीजें मिल जाए, इतना बड़ा साम्राज्य मिल जाए, वो क्यों जाएगा काबुल।
ऊपर से फिर से बगावत हो जाती है काबुल में। ठीक है, बगावत हो जाती है, वहां पे भी दूसरी टुकड़ियां आ जाती हैं, वहां पे दूसरे राजा आ जाते हैं आक्रमण करने। ठीक है, और यहाँ पे जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, तो उसमें इसने दिल्ली और आगरा को भी अपने अंडर में लिया हुआ था। ठीक है, जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर ऑफ मेवाड़, ठीक है, हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ खानवा बाई बाबर इन 1527 वाज, तो मेवाड़ के राजा थे कौन? राणा सांगा। ठीक है, जो कि उसके बाद एक और राजा हुआ करते थे, मेदनी राय। मेदनी राय से चंदेरी का युद्ध होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। बाबर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ पदशाह फर्स्ट एट, देखिए, पदशाह का टाइटल जब ये काबुल को जीतता है, ठीक है, बाबर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ द पदशाह फर्स्ट एट। पदशाह क्या? पदशाह बोलो या फिर बादशाह बोलो, बादशाह। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है, पदशाह या बादशाह। तो पदशाह का टाइटल जो है, थोड़ा एग्जाम है, ठीक है, यूपीपीएससी का है, तो थोड़ा सा तो डिटेल जाएगा ही। नहीं तो बादशाह पूछना रहता तो पूछ देता। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, काबुल में जो है बादशाह का पद खुद को दिया था, और एक टाइटल को उन्होंने गिव अप कर दिया था, वो क्या था? मिर्जा। मिर्जा। ठीक है, क्योंकि मिर्जा जो है, मिर्जा इनके पूर्वज लगाया करते थे। ठीक है, टाइटल ये मिर्जा, मतलब कोई भी महान होता था वो मिर्जा लगा था, जैसे इनके पिताजी ही उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, तो वो मिर्जा लगाते थे, लेकिन इनको इन्होंने गिव अप कर दिया और क्या यूज कर लिया? बादशाह यूज कर लिया। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। तो काबुल उन्होंने जीता था तब ऐसा यूज किया था बादशाह का। द एम्पायर ऑफ बाबर इंक्लूडेड, तो बाबर जो है कि काबुल को भी जीतते हैं, पंजाब को भी जीतता है। उसके बाद क्या? मॉडर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को भी जीतना है, आगरा के रीजन्स को। ठीक है, लेकिन राजस्थान को नहीं। ठीक है, एरिया 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच हिंदू स्टेट हैज बीन मेंशन्ड बाय बाबर इन हिज बाबरनामा। ठीक है, मेवाड़ को जो है, मेवाड़ को और विजयनगर को जो है हिंदू स्टेट, कौन? मेवाड़ और विजयनगर, विजयनगर को हिंदू स्टेट मतलब जो है हिंदू राज्य, ठीक है, हिंदू राज्य के नाम से मेंशन करता है बाबर अपने बाबरनामा तुजुक ए बाबरी में। ठीक है, इन विच लैंग्वेज वाज तुजुक ए बाबरी वाज रिटेन। ठीक है, तो वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। किस लैंग्वेज में? तुर्किश लैंग्वेज में लिखी गई थी। डन। आए, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था? हु बिल्ड द बाबरी मॉस्क्यू एस्टेब्लिश्ड इन अयोध्या, बाबरी मस्जिद जो है किसने बनाया था, जो कि अयोध्या में है। ठीक है, काफी विवाद रहा बाबरी मस्जिद पे। तो बाबरी मस्जिद जो है किसने बनाया था अयोध्या में? वो मीर बाकी द्वारा बनाई गई थी बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा। हम लोग एक एक राजा को अच्छे से डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी देखूंगा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे इसमें, बाबर में। ठीक है, तो इनको जरूर लेंगे हम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये मैं आपको एक बुक दिखा देता हूँ। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये घटना चक्र का पूर्वालोकन से आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तो इसमें जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी के ही सारे क्वेश्चन है, वनडे एग्जामिनेशन लाइक एसएससी या फिर दिल्ली पुलिस, यानी वनडे एग्जामिनेशन जितने हैं पुलिस की, इनमें सारी चीजें, ये क्वेश्चन जो है उतने डिटेल्ड में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा और जरूर चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय